क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्यों से भरी अनसुनी कहानियों का खजाना है। यह मेला भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। लेकिन इस मेले में आस्था के साथ साथ विरोधाभास भी कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कुंभ मेले की अनसुनी कहानी। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी और इन्हीं जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई? इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में किया था, जब वे भारत आए थे। मध्यकाल में मुगलों के शासन के दौरान भी कुंभ मेला आयोजित होता रहा, यहाँ तक कि अकबर ने प्रयागराज में एक किला बनवाया, जिससे कुंभ के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आपको जानकर हैरान होगी कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। यह तो कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। कुंभ मेला सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि साधु संतों की अलग अलग परंपराओं का अनोखा संगम भी है। यहाँ नागा साधु होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, अघोरी साधु होते हैं जो शमशान में तपस्या करते हैं, और किन्नर अखाड़ा भी है जिसे हाल में ही मान्यता मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले में अखाड़ों के बीच गुप्त संघर्ष भी होता है? यह एक शक्ति प्रदर्शन का मंच होता है, जहां हर अखाड़ा अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जिन पर कम ही चर्चा होती है। कुंभ मेले में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन क्या इससे गरीबी की हालत बदलती है? मेला खत्म होते ही गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ जाता है। क्या यह आस्था सही रूप है? कुंभ के दौरान वीआईपी संस्कृति भी देखने को मिलती है। कुछ लोग आरामदायक टेंटों में रहते हैं, जबकि आम श्रद्धालु खुले में ठंड में रात बिताते हैं। आखिरी में कुंभ मेला हमें क्या सिखाता है? यह मेला आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम तो है, लेकिन इसके कुछ पक्षों पर विचार करने की जरूरत भी है। हमें आस्था को विज्ञान से जोड़ना होगा, गंगा की सफाई को प्राथमिकता देनी होगी, और यह देखना होगा कि धार्मिक आयोजन सामाजिक उत्थान में कैसे मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में आए, तो सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को समझे और सवाल पूछे, क्या आप इससे सहमत हैं?
अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।